लगातार वहाँ पर हिंदुओं के मंदिरों की लोग हिफाजत कर रहे हैं, उसकी फ़ोटो आ रही हैं। लेकिन चूँकि हमारे देश के अंदर भी सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। बीएचयू के अंदर नवंबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महिला के साथ अपराध किया, बलात्कार किया, गैंग रेप किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई हैं। वहां पे हिंदू मुस्लिम को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है और हिंदू पे लगातार जो है बताया जा रहा है, मीडिया के द्वारा खबर आई है कि हिंदू पे लगातार हमले हो रहे हैं और वहां पे जो है मंदिर और धार्मिक स्थल जो है तोड़े जा रहे हैं। तो उसको लेकर के अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में और यहाँ पे चाय की दुकान है, वहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या जो शेख हसीना यहाँ पे आई हैं वो सही है। वहाँ की जनता जैसे एक होता है ना सेवक, तो वहाँ पे उस रूप में थी और वो अचानक वहाँ पे हिंसा हुई तो वो भारत आ गई हैं। तो क्या वो सही है और क्या मामला है, क्यों ऐसा हो रहा है वहाँ पे? तो एक भैया जी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम? देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है और बांग्लादेश वो मुल्क है जिसकी आज़ादी में भारत का अहम योगदान रहा है। निश्चित तौर से हमारे पड़ोसी मुल्क में इस तरह की उथल-पुथल होना हमारे लिए चिंता का विषय है। क्या इस घटनाक्रम के बाद चीन, पाकिस्तान और तमाम कट्टरपंथी लोग वहाँ पर हावी हो जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और एक सवाल ये भी है, चूँकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क के साथ एक मित्र मुल्क है, कहीं न कहीं हमारी सरकार की विदेश नीति भी इससे ढुलमुल साबित होती है कि वहाँ इतना बड़ा उथल-पुथल मचा हुआ था और भारत सरकार इस बात में कामयाब नहीं हुई कि वहाँ पर शांति बनी रहे। और जहाँ तक लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस अशांति का फ़ायदा पाकिस्तान और चीन उठा सकते हैं और इस स्थिति में यहाँ पर वो आई क्योंकि हमारा मित्र मुल्क रहा है, अच्छे संबंध रहे हैं। यहाँ पे आ गई हैं। अब वहाँ की जनता तो परेशान है, एक मुखिया के रूप में जानी जाती है, पीएम जो है मुखिया के तौर पे। अब जनता वहाँ परेशान है, वहाँ पे उनको रहना चाहिए था, जनता को जो निजान करना चाहिए था, जो संकट है उसका निकालना चाहिए। अब वो वहाँ से भाग के भारत आ गई हैं, इसको किस तरीके से? देखिए, निश्चित तौर पर कठिन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए था, देश को नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन किन परिस्थितियों में छोड़ा ये तो वही बता सकती हैं या वहाँ का देश की जो हालात हैं वो बता सकते हैं। देश में आई हैं, भारत से अच्छे संबंध रहे हैं, इसलिए भारत सरकार ने उनको यहाँ अनुमति दी होगी, इसलिए वो यहाँ पर रुकी हैं और मौजूद हैं। कब तक रुकेंगी ये देश की सरकार फैसला करेगी, कब तक रुकेंगी यहाँ पर वो। हिंदू मुस्लिम को लेकर के लगातार भारत में भी विश्व में भी लगातार ये चर्चाएं चलती रहती हैं आपसी विवाद को लेकर के। आखिर ये बांग्लादेश में देखने को मिला और वहाँ पे हिंदू पे लगातार उसके धार्मिक मंदिर पे तोड़ने की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, क्या बांग्लादेश में जो हो रहा है, क्या वो जाति और धर्म के नाम पे उन्माद हो रहा है? जो आंदोलन हुआ, क्या जाति और धर्म के नाम पर हुआ? ऐसा तो नहीं है। चूँकि उन्माद है, भीड़ है, उसमें अलग-अलग विचारधारा के समूह के लोग होंगे। कुछ विचारधारा के लोग सत्ता पक्ष से नाराज़ हैं, वो सत्ता पक्ष के लोगों को मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, उनके ऑफिसों पर कब्ज़ा कर रहे हैं। उसी में कुछ विचारधारा के लोग होंगे जो लूट-मार, आगजनी कर रहे हैं, जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे हैं, मंदिरों को नुकसान पहुँचा रहे होंगे। और आप देखें, ये गलत है, लेकिन जिस तरह से आरएसएस के द्वारा, भाजपा के द्वारा सोशल मीडिया पर ये झूठ फैलाया जा रहा है, उसमें बहुत सारे झूठ भी हैं। बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आ रही हैं, एक मुस्लिम क्रिकेटर के घर पर हमला होता है, उसको जलाया जाता है और भाजपा आरएसएस के लोग ट्वीट कर रहे हैं कि वो हिंदू क्रिकेटर का घर था। लगातार वहाँ पर हिंदुओं के मंदिरों की लोग हिफाजत कर रहे हैं, उसकी फ़ोटो आ रही हैं। लेकिन चूँकि हमारे देश के अंदर भी सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए एक बड़े प्लेटफॉर्म पर ये झूठ फैलाया जा रहा है लगातार कि पूरी तरीके से वहाँ पर हिंदुओं को कत्लेआम हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल गलत है। और वहाँ पे एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं, उसमें बांग्लादेश को भारत से जोड़ने के तक की बातें आ गई हैं उसमें कि अब जुड़ जाएगा। ये आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, इनको अपनी सरकार से कहना चाहिए ना, सरकार उनकी है,
क्यों अपनी सरकार से क्यों नहीं कह रहे हैं? सरकार क्यों कदम नहीं उठा रही है? ये भ्रमित कर रहे हैं देश की जनता को। आरएसएस के लोग हमेशा उपनिवेशवाद का साथ देते हैं। आरएसएस के लोग हमेशा हिंसा करने वालों का साथ देते हैं। जब हिटलर जर्मन में यहूदियों के साथ हत्याएं कर रहा था, उनके साथ मारपीट कर रहा था, उनका कत्लेआम कर रहा था, उनके साथ खड़े थे। हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेज़ देश की जनता पर जुल्म कर रहे थे तो ये उनके साथ खड़े थे। इसी तरह आज आप देखिए कि ये लोग जो हिंसा करने वाले लोग होते हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ये इनकी विचारधारा है। इस विचारधारा बिल्कुल विचारधारा है। और भी भैया उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में एक अयोध्या दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है, उस पे राजनीतिक जो पार्टियां हैं तरह तरह के कमेंट कर रही हैं, उसको किस तरीके से आप एक छोटी बच्ची से मालूम है नहीं, एक छोटी बच्ची से दुष्कर्म नहीं है। जी, एक भैया जी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। दादाजी हैं, क्या नाम है आपका? मेहंदी हसन रिजवी मेरा नाम है। अभी अयोध्या में हाल ही में एक रेप दुष्कर्म का मामला सामने आता है। छोटी 12 साल की बच्ची है, 2 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको अयोध्या जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वहाँ पे निषाद पार्टी के संजय निषाद जी कैबिनेट मंत्री पहुँचते हैं। वहाँ पे बहुत सारी बातें होती हैं और संजय निषाद बोलते हैं फांसी तक देने की मांग करते हैं सरकार से, और जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो गया है, बुलडोजर चल चुका है। तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये उसने किया है, ये कोई भी हो, किसी भी पार्टी, किसी उसमें होना ही नहीं चाहिए। ये मानवता के खिलाफ अपराध है, ठीक है। और उसके खिलाफ अगर कार्रवाई हुई है तो मैं उसका स्वागत करता हूं, और ऐसी कार्रवाई हर रेपिस्ट के साथ होना चाहिए, चाहे वह प्रज्वल रेमन्ना हो, चाहे वो मोहित खान हो, जो भी इस तरह का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और बुलडोज़र यूनानिमसली हर एक के ऊपर चलना चाहिए। किसी एक पार्टी, इसके अंदर पार्टी का कोई बंधन नहीं होता है। बलात्कारी होता है, वो उसने मानवता के खिलाफ एक ही मतलब अत्यंत ही बहुत ही क्रूर अपराध किया है। मायावती तो इस पे साथ दे रही हैं बीजेपी का, लेकिन अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अब। इस चीज़ को मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। अगर वो अपराध उसका सिद्ध हो जाता है तो उसके खिलाफ हमें तो ये लगता है कि अपराधियों के खिलाफ तुरंत इसके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऊपर बैठा करके और फांसी का देन एंड देयर फैसला होना चाहिए। जब तक कि इसके ऊपर सख्ती नहीं की जाएगी, इस तरह के अपराध आज हुआ है, कल फिर हो सकता है और आगे होता रहेगा, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। ये जैसे दुष्कर्म के जो मामले सामने आ रहे हैं लगातार, अभी लखनऊ में, कानपुर में, अब ये अयोध्या में, इसको रोकने का कौन सा ऐसा कानून है जो भाजपा लेकर के आए और ये रोका जाए? कैसा ऐसा कानून जो सख्त हो और ये रुक जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इस तरह के अपराध जो होते हैं वो संस्कारों की वजह से होते हैं। उनके घर वालों को ने ऐसे संस्कार ही नहीं दिए हैं कि वो इस चीज़ को पहचान पाएँ कि वो नाबालिग बच्ची है, छोटी बच्ची है, उसके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। सबसे पहले तो पारिवारिक रूप से इसको करना चाहिए। दूसरी, सख्ती जब तक कि हम तुरंत इसका फैसला नहीं करेंगे, ये अपराध होते रहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि आज नहीं तो कल वो पैसे के बलबूते पे छुड़ जाएंगे, किसी के बलबूते पे छुड़ जाएंगे, या सत्ता की करीबी होने की वजह से छुड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब अपराध किया है तो चाहे वो किसी पार्टी तो इसमें है ही नहीं, मैं पार्टी की कोई बात ही नहीं कर, चाहे मायावती, अखिलेश, चाहे भाजपा सरकार, कोई भी हो, पार्टी का कोई मतलब ही नहीं। ये मानवता के खिलाफ अपराध है। इसको मानवता के खिलाफ अपराध लेकर के तुरंत बगैर किसी धर्म, जाति, बिरादरी देखे हुए उसके खिलाफ इसका फैसला होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अभी फैजाबाद के जो सांसद हैं उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या जो दोषी है वो सपा नेता बताया जा रहा है, सपा से, और सांसद के साथ फ़ोटो भी वायरल हुई है, तो उस पे सांसद जी कहते हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है, इसकी कोई भी पुष्टि हमारे नॉलेज में नहीं। इससे पहले भी कई अपराध हुए हैं उसके खिलाफ, सत्ताधारी पार्टी के लोगों के साथ, उन लोग का जो है नहीं उस फोटो भी निकले हैं अभी, चाहे इलाहाबाद का कांड हो, चाहे प्रज्वल रेमन्ना का उसने कितनी ये तो एक है, वहाँ तो उसने इतने लोगों, उसका तो कब बड़े उच्चासीन जो नेता है उनके साथ उसका फ़ोटो है। फ़ोटो से नहीं होना चाहिए ये अपराध। मानवता के, मैं बार बार इस मानवता का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये किसी पार्टी, धर्म, जाति, बिरादरी का नहीं है। उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होना चाहिए और उसके खिलाफ भी ऐसे ही सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये जो योगी राज के जो बुलडोज़र है, योगी मुख्यमंत्री का जो बुलडोज़र चलता है अपराधियों पर, ये किस तरीके से देखते हैं? ये सही है या? अब ये तो देखिए, सिंपल सा जवाब,
हाँ या ना? अगर ये सबके खिलाफ समान रूप से एक जैसा व्यवहार करके चल रहा है तो सही है, लेकिन अगर ये शो मी द फेस आई विल शो द रूल, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अभी लखनऊ में गोमती नगर में जैसे कई कई लोगों का नाम सामने आया था, उसमें संसद में योगी जी ने केवल 2 ही नाम लिए थे, एक यादव जी का और एक मुस्लिम्स का, तो उसमें भी राजनीति बहुत ज़्यादा गर्मा गई थी। देखिए, अब ये तो उन लोग की प्रॉब्लम है, अब सत्ता की ये समस्याएं हैं, इसके ये हम आम आदमियों को तो इससे मतलब नहीं है। हमारा तो ये मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहना चाहिए, हमारी बच्चियां सुरक्षित रहना चाहिए, हम लोग सभी लोग जो हैं उसके अंदर ऐसा भय के ना हो कि हम लोग किसी भी अपने आप में भय का माहौल महसूस करें। अगर ये कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन हमारे में अगर ये चीज़ें पैदा हो जाएंगी, अगर हम सुरक्षित महसूस करेंगे, हमारी बच्चियां रात में सुरक्षित हों, लेकिन कहना कुछ हो कुछ, वो गलत हो जाता है। इस सरकार में जो है बच्चियां सुरक्षित हों, इसकी मांग है, और भी भैया हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? अयोध्या जो दुष्कर्म जो मामला हुआ है, और लगातार राजनीतिक पार्टियां जो है ट्वीट कर रही हैं और राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं, इस पर देखिए अपराध अपराध होता है। एक भारतीय जनता पार्टी ने क्या राजनीति की? वहाँ पे जो आरोपी जो सिद्ध हुआ, वो तो कह रहे थे कि वीडियो वायरल कर देंगे, लड़की का वीडियो भी बनाए थे, तो वो तो सिद्ध हो जाता है कि हाँ इन्होंने दुष्कर्म किया हुआ है, फिर उसके बाद योगी का बुलडोजर चल जाता है। क्या ये गलत? कि वीडियो वायरल कर देंगे वो सब एक कानून के दायरे में आता है, कानूनी कार्रवाई होती है। बुलडोज़र चला देंगे, बुलडोज़र चला दिया उन्होंने। बीएचयू के अंदर नवंबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महिला के साथ अपराध किया, बलात्कार किया, गैंग रेप किया। 2 महीने तक गिरफ्तारी नहीं होती है, उसके बाद उनको आराम से गिरफ्तार कराया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती है। अभी आप उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगह ऐसी घटनाएं हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म देखकर बात करती है। वो बलात्कारियों पर कार्रवाई के बजाय जनता को भ्रमित करने का काम करती है। निश्चित तौर पर जो अपराधी है बलात्कारी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सख्त सख्त सज़ा होनी चाहिए, लेकिन इस कार्रवाई के नाम पर जनता को बांटने का काम नहीं होना चाहिए। जो जिस तरीके से अयोध्या में मामला हुआ, योगी का एक्शन आया और बुलडोजर चला, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपने एक तरफ तो बुलडोजर चला दिया, आपने बीएचयू में क्या किया, आपने बहराइच के अंदर अभी हत्या हो जाती है, बहराइच के अंदर हत्या करके फेंक दिया जाता है, लड़की की लाश बरामद होती है, लड़की एक विशेष समुदाय मुस्लिम समुदाय से आती है, वहाँ पर आपने काम क्या किया। अभी दलित समुदाय के आपके अंदर उन्नाव के अंदर विधायक कुलदीप सेंगर ने क्या हत्या करी, उन गवाहों की हत्या कराई, उस पर आपने क्या किया। उसके बाद आपने उसको संरक्षण दिया। तो भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को संरक्षण देती है। प्रज्वल रेवन्ना जिस पर 2000 महिलाओं का बलात्कार का अपराध है, उनकी सीढ़ियाँ हैं, उन पे आप देश के प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर करते हैं, उनके साथ कौन सा आपने उनके साथ कौन सा कार्रवाई की आपने? तो दोहरा मापदंड है। बलात्कार होता है, महिला होती है, बच्ची होती है, वो किसी जाति धर्म की बच्ची नहीं होती है। आपने गुजरात के अंदर बलात्कारियों को आपने प्रदेश सरकार वहाँ उनको जो है सुप्रीम कोर्ट से उनके लिए एफिडेविट देती है और उनको वहाँ से बेल दिलाती है और उनका स्वागत करती है कि बलात्कारियों का संरक्षण होगा, उनका मान सम्मान होगा, तो देश के अंदर इस आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की मानसिकताएं और बढ़ेंगी और अपराध बढ़ेंगे। अपराध बढ़ेंगे, और भैया जी का कहना है कि इसी मामले में नहीं, जितने भी दुष्कर्म के मामले हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हों, लगातार ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए, उनके घर तोड़े जाए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अंजला खान के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ।